अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.7 जो कि एक्सरसाइज स्टेटमेंट्स पे मबनी है। यहाँ पर अल्फाज को हमने अच्छे तरीके से समझना है कि लिखा क्या है, उसके मुताबिक इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको करना है सॉल्व। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वेरिएशंस के हैं वो आप जान चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखें 3.7 का, कहता था क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ L of an edge and A is equal to 27 square unit when L is equal to 3 units। इस पे गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें 3.7 कहता है जो एरिया है ये सरफेस एरिया है क्यूब का। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब क्या होता है? ये वाला, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज क्यूब। इसका जो सरफेस एरिया है सारा, जो इसकी सरफेस का एरिया है वो ए है। और वो जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी जिसकी जो इसकी लेंथ है हर एज की। देखिए ना कितने एज होते हैं? 1 2 3 4, ये 12 और ये 4 16 एजेस हैं इसके। और हर एज की जो लेंथ है वो कितनी है? एल। अगर ये एल लेंथ है, एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, एल है। चूंकि क्यूब जो होता है उसकी सारी साइड, अब ये जो कमरा है ये क्यूब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चूंकि ये एक तरफ से लेंथ ही है, लंबा है, और इसकी चौड़ाई कम है, और फिर इसकी हाइट की लेंथ और है। यानी इस तरह का ये जो आपके पास एक वो होता है नहीं खिलौना, जो वो उसे क्यूब कहते हैं, उसकी वजह वो है किसी के पास? उसके एज गिने, किनारे गिने, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 16 16 ही होंगे। वो क्यूब इसलिए है कि वो चारों तरफ से क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन जो माचिस की डिबिया है ये क्यूब नहीं है, क्योंकि वो लेंथी होती है और उसकी हाइट भी कम होती है। और क्यूब वो है जिसकी चारों तरफ से, यानी 16 के 16 जो एज हैं वो सारे सेम लेंथ के, उसे क्यूब कहते हैं। अब कहता है जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज। आपकी क्वेश्चन यहां से क्या बनेगी? बहुत इजी है क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब उसको ए की वैल्यू दी है 27, एल की वैल्यू कितनी दी है? 3, और ऊपर स्क्वायर डाल दें। 27 इज इक्वल टू 9k। 27 को 9 पे डिवाइड किया तो k की वैल्यू क्या आ गई डियर स्टूडेंट्स? 3। अब इस 3 का क्या करते होते हैं हम? इस k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 3l स्क्वायर। लो जी, एरिया का फार्मूला बन गया। अब यहां पे कहता है फाइंड, नीचे 2 क्वेश्चन पूछ रही हैं उसने। पहले तो आपने ये इक्वेशन बना लेनी है। फाइंड एरिया व्हेन L इज इक्वल टू 24, मतलब एरिया मांगा है और L की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है ना? अब यहां पर चलते हैं। एरिया ए को ए रहने दें, आगे L की वैल्यू 4 पुट कर दें। L के ऊपर स्क्वायर है, एरिया इज इक्वल टू 3, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना बन गया? 48 एरिया आ गया। यूनिट स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों? जो भी यूनिट हुआ उसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर लेंथ मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, वो एरिया होगा, एरिया का यूनिट हो जाएगा। उसके बाद कहता है सेकंड बात, कहता है फाइंड एल। अब उसने एल पूछ लिया है और एरिया दिया है 12 स्क्वायर यूनिट। 12 मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, फीट स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी। अब क्या करेंगे? उसी इक्वेशन को पकड़े। ए किसके इक्वल है? 3l स्क्वायर। अब एरिया की वैल्यू 12 है, एल फाइंड करना है।
12 को 3 पे डिवाइड कर दें, एल स्केयर 4 इज इक्वल टू एल स्केयर, एल अंडर रूट ले लें, कितना आ गया 4 का अंडर रूट 2। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेना, चूंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए प्लस के साथ ये प्लस का ही आएगा, माइनस का साइन साथ नहीं ले सकते। और ये स्केयर यूनिट में आएगा कि अकेले यूनिट में आएगा? अकेले यूनिट में आएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि कोई नई बात इसमें नहीं आई, वही पुराने क्वेश्चंस हैं, वही बातें हैं, लेकिन ये है कि अंदाज थोड़ा सा बदला है, अब थोड़ी सी वर्ड्स में आ गए। बल्कि हमारी जो 3.4 एक्सरसाइज गालिबन 5 थी, जो 3.5 एक्सरसाइज थी वो भी इसी तरह की थी, 3.7 जैसी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानब। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। लेट्स गो अहेड। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है और इस उम्मीद के साथ कि आपको लगा होगा आसान। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द सरफेस एरिया एस, द सरफेस एरिया एस ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? यानी गोल शक्ल को स्फीयर कहते हैं, गोल शक्ल स्फीयर। The sphere area, the surface area S of a sphere varies directly as the square of radius. अब रेडियस क्या है? मतलब ये स्फीयर है एक, ये आपका क्या है? गोल स्फीयर है, 3 डायमेंशन। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को भी स्फीयर कह सकते हैं आप, मतलब सॉलिड हो भी सकता है, अंदर से सॉलिड ना भी हो, लेकिन गोल हो, बंद शक्ल हो फुटबॉल। अब इसका रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसे रेडियस कहते हैं। सरफेस ये है ना, सरफेस से लेके सेंटर तक कहता है जो उसका एरिया है, सरफेस एरिया जो है, बैरूनी एरिया जो है, उसकी जो सतह का एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मतलब इसका मतलब क्या है? यानी रेडियस बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, रेडियस कम होगा तो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। रेडियस तो उसकी चौड़ाई में आ जाता है ना। अच्छा आगे क्या कहता है? तो फिर यहां से इसकी इक्वेशन बना लें, के आर स्क्वायर। के क्या है? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसके बाद कहता है द सर्फ यानी s इज इक्वल टू, अब s की वैल्यू दे देता है 16 पाई, k इंटू आर की वैल्यू क्या दे दी है? 2 का स्क्वायर। 16 पाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4k। अब इस 4 का क्या करें? 16 पाई ओवर 4 इज इक्वल टू k। 4 4 आर 16, 4 पाई किसकी वैल्यू आ गई? k की। अब इस k की वैल्यू को हमने यहां पुट करना होता है, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। नीचे अब उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड आर। अब आर फाइंड करना है व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई, जबकि एस की वैल्यू दे रखी है। चलें इसमें पुट कर दें, एस की वैल्यू कितनी है? 36 पाई, आगे 4 पाई आर का स्क्वायर। आर फाइंड करना है, पाई पाई से कट गया, 4 9 बार 36, 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 3। अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस नहीं लेना, क्योंकि रेडियस जो है ये भी लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। आपने इसका अंडर रूट ले लिया, 9 का कितना आ गया? 3। आंसर आ गया। तो जी कोई मुश्किल है? कोई नई बात है ही नहीं। इसी तरह आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट्स 3.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हुक्स का नाम है, यहां हुक्स लॉ है। द फोर्स इन हुक्स लॉ, द फोर्स F अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ, क्या है? इलोंगेशन S। यानी जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है जी? वेरीज डायरेक्टली। वेरीज डायरेक्टली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S के। इसका मतलब फिर F किसके बराबर हो गया? KS के। अब उसको F और S की वैल्यूज देना होगी ताकि K निकल आए। बताइए
जी क्या वैल्यूज है, एफ की कितनी है 32, आगे वो जो लिखा ना एल बी वो उसका यूनिट है, वो ना लिखें आप। एस की वैल्यू कितनी है 1.6, इंच लिखा हुआ आई एन। अच्छा अब यहां देखें 32 के नीचे 1.6 डिवाइड कर दें बेटे, के की वैल्यू क्या आ जाएगी देखें, लो जी के की वैल्यू हमारे पास 20 आ चुकी है। अब इसमें हमने पुट करना है एफ इज इक्वल टू 20s। बेटे अब क्या पूछता है, अब पूछता है फाइंड एस व्हेन एफ इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 50 और एस फाइंड करना है। इसी को दोबारा मैं यहां पर लिखता हूं, अगले हिस्से में कहता है फाइंड एफ और एस दे रखा है कितना 0.8 इंच। अब देखें इसमें एफ की वैल्यू पुट कर दें, आगे 20s फाइंड करना है, एस की तो फाइंड करनी है ना कीमत, तो 0 0 से काट के 2 डिवाइड कर दें, ये एस की वैल्यू आ गई, इंच में आ जाएगी, ठीक है ना, यहां पर लिख दें इंच। आगे यहां पर आ जाएं, यहां पर एफ की वैल्यू फाइंड करनी है 20, एस की वैल्यू कितनी है 0.8 और 0.8 को 20 से करना है मल्टीप्लाई, कितना आता है 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई करें 16 LB, यही यूनिट है ना यहाँ फोर्स के लिए, तो आपने यहाँ पर यूनिट मेंशन कर देने हैं चूंकि यहाँ पर पहले से मेंशन है। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो शिद्दत है उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरीज इनवर्सली है। वो क्या है आई, ये आई है, वेरीज इनवर्सली का मतलब बटा हो गया, एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/d स्क्वायर, डी स्क्वायर के इनवर्सली है तो फिर 1/d स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। अब इसको लिख लें I इज इक्वल टू के इंटू 1/d स्क्वायर। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए I और d की वैल्यूज उसको देना पड़ेगी। आगे इंटेंसिटी 20 दी हुई और डिस्टेंस आगे दे दिया है 12 फीट। 20 इज इक्वल टू के ओवर 12 का स्क्वायर 144, 20 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू के स्क्वायर 2880, ये हमारा के स्क्वायर की वैल्यू आई, सॉरी के, तो हमारे पास ये अभी के आया है। अब हम इस के की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू 2880 इंटू 1/d का स्क्वायर। अब क्या करें, अब हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है, इसमें आई की वैल्यू देगा डी फाइंड कर लेंगे, डी की वैल्यू देगा तो आई फाइंड कर लेंगे जी। क्या कहता है, कहता है फाइंड द इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख लें। आगे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 फीट का पॉइंट डिस्टेंस है, तो आप यहां पे 8 लगाइए और उसके ऊपर स्क्वायर 2880, नीचे 8 का स्क्वायर कितना बन गया 64, उस पर डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी डिवाइड कीजिए, क्या आता है हमारी जी 45, हमारी ये इंटेंसिटी कितनी आ गई है 45। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहता है, द प्रेशर P के जो P प्रेशर है of a body of fluid varies directly as the depth d. P is proportional to d. Pressure is directly proportional to depth. Depth क्या है, गहराई, गहराई में क्या आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस ही होता है ना, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे P is equal to KD। अब यहां पर
उसको देना पड़ेगा प्रेशर। प्रेशर कितना दे रहा है उसने, डिस्टेंस भी दे दिया है। इफ द प्रेशर exerted on the bottom of a tank, कितना फ्लूइड 5 फीट हाई इज, प्रेशर क्या है 5 फीट है या 2.25 LB पर स्क्वायर है, क्योंकि जो फिट में है वो डिस्टेंस है, वो गहराई है, वो डेप्थ है, इसलिए यहां से चुनाव जहन से करना है। ये जो 5 फीट है ये एक्चुअली क्या है, ये डेप्थ है, डिस्टेंस है, और प्रेशर क्या है हमारे पास 2.25। फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि ये जो डिस्टेंस है या डेप्थ है, जो गहराई है वो फिट में होती है, और जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है IB पर स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर देखें 2.25 के नीचे ये 5 डिवाइड हो गया तो K की वैल्यू क्या आ जाती है बेटे जी, तो ये आ जाता है 0.45 K की वैल्यू आ गई। अब इस K की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे, P इज इक्वल टू 0.45 D। इज इट क्लियर? फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो D की वैल्यू 5 पुट की है, P की वैल्यू 2.25 पुट की है, ये पता है कैसे? उनके यूनिट से पता चला है, जिसके यूनिट के साथ क्या था फिट था, वो D की वैल्यू है, दूसरी प्रेशर की वैल्यू IB की। अच्छा आगे चलिए, अब वो P की वैल्यू मांगेगा D के दे के, D की वैल्यू मांगेगा P को दे के। जी क्या कहता है जी एंड पे, फाइंड या हाउ डीप, हाउ डीप का मतलब डिस्टेंस मांगा, एक्सक्यूज मी, हाउ डीप कितना गहराई है उसकी, तो उसका मतलब D मांगा है, और P की वैल्यू दे दी है कितनी 9। अब 9 पे डिवाइड करें 0.45 को तो D कितना आता है 5 पे, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया 20। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।